Class 10 Civics Chapter 2 How is Federalism practiced? संघीय शासन व्यवस्था संघीय व्यवस्था कैसे चलती है इसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। देखा जाए तो संघीय व्यवस्था कारगर है। कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान बहुत ज़रूरी है, इतना ही पर्याप्त नहीं। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था अगर कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का नहीं होना चाहिए। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसके साथ साथ संघवाद की भी भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश में साझा आदर्श के रूप में भी स्थापित होना सुनिश्चित हुआ कि इससे कुछ बातों पर गौर करें तो पता चलता है कि यह काम किस तरह से किया जा सका है। नेक्स्ट टॉपिक जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। भारत ने 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपना यात्रा स्टार्ट किया। उस वक्त से लेकर अभी तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। बहुत सारे प्रांत एक दूसरे से अलग भी हो गए हैं, बहुत सारे गायब भी हो गए हैं। कई प्रांतों के सीमाएँ क्षेत्र और नाम बदल गए हैं। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत ने कई पुराने राज्यों को सीमाएं बदल दी। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयता की विभिन्नता के आधार पर किया गया है। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य भी शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पूर्ण गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव ये बताता है कि भाषाएं राज्य बनाने से देश एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा सुविधाजनक हो गई। लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा की नीति। भारत के संघीय ढांचे को दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया है, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के भी उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भाषा की परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसके विकल्प के रूप में चुने। राज्यों को अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेता में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया जाता है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु ने इस मांग में उग्र रूप में भी से किया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुँचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहाँ लोग और भाषा बोलते हैं। भारतीय नेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी ने हमें श्रीलंका जैसी स्थिति पर पहुंचने से बचा लिया। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।